अस्सलाम वालेकुम हज़रात, ये पवई में है जनाब खलीफा मोहम्मद नवाब सिद्दीकी। ये हुजूर सरकार सैयद आकिल मियाँ रहमत रज़वान के खलीफा हैं और आप सिलसिले आलिया मदारिया से बैत हुई हैं और उस सिलसिले मदारिया की इजाज़त व खिलाफत आपको हासिल है। और इनकी जो ऊपर की पीढ़ी, इनके वालिद मोहतरम, वो भी आप हुजूर आकिल मियाँ रहमत रज़वान के खलीफा हैं और उनकी पहले की और भी पीढ़ी उनकी इजाज़त व खिलाफत है उनको, और उनसे सिलसिले आलिया मदारिया से ये बैत है। तो आप ये बताइए कि आपके पीर मुर्शिद यहाँ कब से आ रहे और उनकी क्या करामात हैं, कुछ उनके बारे में आप बताइए। ये मुर्शिद हज़रत सैयद मोहम्मद आकिल मियाँ, हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे से थे जी, तब से हम उनको देख रहे हैं जी, कि वो यहाँ इस इलाके में पैदल, जब आवागमन के कोई साधन नहीं थे, जी, आने जाने का कोई जरिया नहीं था, तब भी वो पैदल सफ़र करते हुए इन इलाकों में दीन की तबलीग करते रहे। सिलसिले मदारिया फ़रोग़ सिलसिले आलिया मदारिया के लोगों को मुरीद किया और उनके बारे में लोगों को फैज़ याब किया। और यहाँ से लोग मकनपुर भी उर्स मुबारक में जाते रहे। आपको उन्होंने जो इजाज़त व खिलाफत दी तो आपने भी कुछ लोगों को मुरीद किया यहाँ पर हथकुरी वगैरह में? जी, तकरीबन कितने मुरीद हो गए होंगे अभी आपके? मेरे खिलाफत मिलने के बाद हथपुरी है और शिमरा है, पथरगुआ हैं यहाँ, और देवरी सरकार है मौदा के पास। 400-500 करीब तकरीबन मुरीद हो। अपने बिरसिंहपुर गांव से 7-8 किलोमीटर दूर पे जी, वहाँ भी अपने मुरीदीन हैं। माशाअल्लाह 400-500 मुरीद करीब कम से और कम अंदाज। अपना मुरीदों की जो तादाद होगी वो करीब 100 के आसपास है। अच्छा, फिर क्या है, मुझे थोड़ा बच्चों के तालीम के सिलसिले में जबलपुर जाना पड़ा, तो बीच में ये थोड़ा सा सिलसिले का काम रुक गया। मैं घर की जवाबदारियाँ भी। हाँ, घर की जवाबदारियों के कारण मैं दौरा नहीं कर पाया। अब बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुका हूँ और फिर से अपने मिशन में लग गया। आपके पीर साहब की खूबी? पीर मुर्शिद का तो अब क्या कहना, वो जिंदा वली थे। सादा सिंपल लिबास। उनका खाना पीना सादा। हमारे घरों में वो जब तशरीफ़ लाते थे तो अपने हाथ से कुछ चाय बना लिया करते थे। फजर में उठना और उनका सामान एक जगह मुहैया कर दिया जाता था। कभी उनने अपने मुरीदों को तकलीफ नहीं दी। उठ के चाय बनाए उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं? फजर की नमाज अदा करने के बाद उनने अपना खुद लकड़ियाँ जलाई, चूल्हे पे चाय बनाई, और जब तक हम लोग उठे अपना नमाज पढ़ के, कभी हमें आवाज़ नहीं दी कि नमाज के लिए उठ जाओ। हाँ, ये था कि वो हमद पाक और कुछ नात पाक, मनक़बत पाक गुनगुनाने लगते थे, तो हम लोग आवाज़ सुन के उठ जाते थे कि फजर का टाइम हो गया। हम लोग भी नमाज़ पढ़ के जब फारिग होते थे तो बोले, बेटे वो चाय रखी है, अपनी चाय पी लीजिए। यानी हमारे लिए भी चाय बना के रख दिया था। ज़्यादातर कौन सी नाते कलाम को पढ़ते थे? ज़्यादातर वो पढ़ते थे कि ये अभी नाम नहीं आ रहा मुझे, ज़्यादातर पढ़ते थे वो जो शाहनामा इस्लाम के असार पढ़ा करते थे। खुदा ने हज़रत आदम को दुनिया की खिलाफत दी, माशाअल्लाह, ज़मीन पर अपना नायब करके भेजा, ये शहादत दी। ये तारीख़ इस्लाम की, शाहनामा इस्लाम के अशार गुनगुनाया करते थे। तो हम लोग अपना उठ जाते थे। और कभी मनक़बत पाक, मदार पाक की, मक्का मदार का है, मदीना मदार का, शहर मकन अमीन है, मौला मदार का, सुभान अल्लाह। ये आप गुनगुनाती थी। हम लोग उठ जाते थे, अपना नमाज पढ़ा, उसके बाद चाय पी, पैदल सफ़र करती थी। और आखिरी वक्त में उनके साथ आप उनके आखिरी वक्त में हमारे बच्चे जबलपुर शरीफ में, वो जबलपुर में
LLB की स्टडी कर रहे थे। जी। तो उनका आना जाना, हमारे बच्चे छतरपुर में पढ़ते थे, तो वो वहाँ भी उनको बच्चों की कफ़ालत के लिए, उनकी देख रेख के लिए पहुँच जाया करते थे, उन्हीं के पास रुकते थे। जबलपुर में भी जब वो थे तो वहाँ भी बच्चों के पास 2-4 दिन वहाँ रुकते थे। बाकी मुरीदीन भी थे, लेकिन वो जाके बच्चों के यहाँ रुकते थे, उनको हिदायत देते थे, उनकी देख रेख करते थे। जब आपका विशाल शरीफ हुआ तो हमारे बच्चों को जानकारी मिली, तो उनने हमें जानकारी दी। तो हमने बच्चों से कहा कि उनको गाड़ी से लेके आ जाओ। तो मकनपुर शरीफ फिर इसी कटनी वाया पवई होके, बांदा होके मकनपुर शरीफ तक हम लोग साथ में लेके गए। घंटे में अब उसमें